नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन और ये पॉलिटी का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही आश्वस्त में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीना के लिए या 6 महीने के लिए। क्वेश्चन करता है, पहले ही आश्वस्त में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 महीने के लिए, है ना। पहला 2 महीना के लिए ही वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है ना, उसके बाद एक्सटेंड होगा, ये जो भी होगा, है ना। पहले 2 महीने के लिए। 108वें संविधान संशोधन विधेयक के किस अन्य नाम से जाना जाता है? डाडा विधेयक, महिला विधेयक, सरकारी समितियां विधेयक, सहकारी समितियां विधेयक या लोकपाल विधेयक। क्वेश्चन कह रहा है 108वें संविधान संशोधन विधेयक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महिला विधेयक, है ना। कहने का मतलब किस पे, सीट आरक्षण की बात की गई है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित की गई है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को कल भी बताया था, है ना। 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, उससे किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? वो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किस वर्ष से घटा गया? तो 21 वर्ष से घटा कर ये 18 वर्ष किया गया था, है ना। कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था, है ना। ये साल भी याद रखना है, 1989 में, और 21 साल से घटा कर ये किया गया था, और 61वां संविधान संशोधन के तहत, है ना। कहना मतलब 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद रखना है आप लोग को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 अप्रैल 2010 को, है ना। 1 अप्रैल 2010 को। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अनुच्छेद 352 के तहत, है ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर कर सकता है? सशस्त्र विद्रोह पे, बाहरी आक्रमण पे, युद्ध पे या उपयुक्त सभी पे। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पे कर सकते हैं? तो जब सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, बाहरी आक्रमण हो, है ना, जब युद्ध ऐलान हो या युद्ध घोषणा हो, है ना। कहने का मतलब कि उपयुक्त सभी जगह ऑप्शन डी, है ना, तीनों के आधार पर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां को, 44वां को, 46वां को या 50वां को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 42वां को, है ना। मिनी कहने का ये भी सब याद रखिएगा, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 32वां संशोधन, 15वां संशोधन या 46वां संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। ये भी सब याद रखना है ना। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में या 1958 में। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, 1951 में। प्रथम बार आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय के लिए की जा सकती है? 3 महीने, 15 दिन, 6 महीने, 1 वर्ष। क्वेश्चन कहता है प्रथम बार आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय के लिए की जा सकती है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 6 महीने के लिए, है ना। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? शाहनवाज समिति, सच्चर समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन कह रहा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो राजस्थान हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, राजस्थान। और इसमें क्वेश्चन आता राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले में, है ना, किस जिले में? नागौर जिले में, है ना, ये भी याद रखना। किस तारीख को? तो 2 तारीख को, है ना। ईयर बताइएगा कौन से ईयर में? 2 अक्टूबर को किया गया था, नागौर जिले में किया गया था, राजस्थान में किया गया था ना। आप लोग ईयर बताइएगा कमेंट में करके। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 21 साल, 30 साल, 18 साल। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो नया चुनाव कब करवाया जाएगा? 6 महीने के भीतर, 12 महीने के भीतर, 3 माह के भीतर या 1 महीने के भीतर? क्वेश्चन कहता है यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो नया चुनाव कब कराया जाएगा? तो 6 महीने के भीतर, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में, दादर एंड नागर हवेली में, चंडीगढ़ में या दमन एंड दीव में? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये दिल्ली हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, है ना। किस समिति ने निर्णय निर्माण के विकेंद्रीकरण और निर्वाचक स्थानीय निकायों का स्थापना की सिफारिश की थी? पारिक समिति, युवा सेना समिति, एबीपीपी समिति या बलवंत राय मेहता समिति? क्वेश्चन कहता है किस समिति ने निर्णय निर्माण के विकेंद्रीकरण और निर्वाचन स्थानीय निकाय की स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, बलवंत राय मेहता द्वारा, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 1986 में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन हेतु गठित समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GV राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति? क्वेश्चन कह रहा है 1986 में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन हेतु गठित समिति कौन सी थी? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, LM सिंघवी समिति, है ना, क्या होगा? LM सिंघवी समिति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 372? क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था? IK गुलजार के, PV नरसिम्हा राव के, अटल बिहारी वाजपेयी के या इंदिरा गांधी? क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, इंदिरा गांधी के समय लगाया था। और किस साल लगाया गया था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें कमेंट कीजिएगा, नहीं आता तो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे आंसर। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72? क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, अनुच्छेद 360 में है। आपातकाल या आपदा की स्थिति में भारत सरकार किस निधि का उपयोग करती है? आकस्मिक निधि, संचित निधि, सार्वजनिक निधि या सामान्य निधि? क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल या आपदा की स्थिति में भारत सरकार किस निधि का उपयोग करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, आकस्मिक निधि, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और एक बात आप लोग को बताते चले कि भाई हम जो भी करवा रहे हो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जितना करवा रहे हो कर लीजिए, आपके लिए मोर दी इनफ है। और अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग को मैराथन ग्रुप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। वैसे तो कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक छूट नहीं रहा, लेकिन अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग को मैराथन ग्रुप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत, 1985 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, 1976 में जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। दो शब्द जोड़ा गया है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है ना, ये दो शब्द याद रखना है और ये डेट याद रखना है। सेकुलर शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां, 32वां, 44वां या 42वां? क्वेश्चन कह रहा है सेकुलर शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां द्वारा जोड़ा गया है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ये शब्द याद रखना है ना, सेकुलर शब्द। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 93वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन? क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, 91वां संविधान संशोधन है ना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 63वां के 64वां, 73वां या 74वां द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। सिक्किम को भारतीय संघ की कब शामिल किया गया? 37वां संविधान संशोधन के तहत, 33वां संविधान संशोधन के तहत, 36वां संविधान संशोधन या 34वां संविधान संशोधन के तहत? क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम को भारतीय संघ की कब शामिल किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था है ना। ईयर बता दीजिएगा, अगर ईयर आप लोग जानते हैं ना, आप लोग के लिए यही छोटा छोटा क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में दिया जाता है ना। 100वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है? EWS आरक्षण के तहत, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, GST या NJAC के तहत है ना। क्वेश्चन कह रहा है 100वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, भारत बांग्लादेश भूमि विवाद समझौता है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी चर्चे में पिछले 2-3 साल से, 3 साल से नहीं 2 साल से एटलीस्ट तो है ही है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना और ये याद रखना है ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां के तहत, 46वां के तहत, 48वां के तहत या 44वां के तहत? क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था ना, 1976 के द्वारा है ना। ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, यानी किसको हटाएगा? संपत्ति के द्वारा। किसके तहत? 44वां के तहत। किस डेट को? तो 1976 को है ना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 35वां के तहत, 36वां के तहत, 42वां के तहत या 44वां के तहत? क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्य को संविधान के में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हो जाएगा 42वां के तहत है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को है ना। और इसको ध्यान रखना काफ़ी है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको एक बात बोलना चाहते हैं, भाई हम जो करवा रहे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए है ना। मोर देन इनफ, से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। होता क्या है कि एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया वो यहाँ पर आपको एज ए प्रैक्टिस सेशन के रूप में करवाया जा रहा है ना। और एग्जामिनर बस उसी क्वेश्चन को इधर से उधर करता है तो नया क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन बनता है ना। तो आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर। और आपको जाते जाते एक बात कि भैया जो भी जितना करवाया जा रहा है उसको आपको एक लास्ट अपकमिंग एग्जाम से पहले है ना मैराथन ग्रुप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।